हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी में कक्षा 8 उसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो असाइनमेंट नंबर 2 यानी कि प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आज मैं आपको प्रश्न उत्तर यानी कि एक वाक्य के उत्तर सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि उजियाला कहाँ बंदी है। तो चैप्टर के अनुसार उजियाला महलों में यानी कि धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है, क्योंकि ये सारी सुख सुविधाएं जो महलों में रहने वाले जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं के पास होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दीपक के द्वारा जो रोशनी मिल रही है बराबर, वो सिर्फ महलों में बंदी हुआ है, यानी कि उन्हीं के घरों में संपन्न है। गरीब लोगों तक अभी वो दीपक का उजाला पहुंचा नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उजियाला कहाँ बंदी है। तो जवाब हम लिख पाएंगे, उजियाला महलों में बंदी है। धरती के ऊपर क्या है। तो धरती के ऊपर नील वितान, नील का मतलब होता है नीला बराबर, और वितान का मतलब होता है आकाश, इसलिए इसका जवाब आएगा धरती के ऊपर नील वितान है, नीले रंग का आकाश है। आगे प्रश्न है, हर उदास आंगन का किस पर हक है। यानी कि इस दुनिया में ऐसे घर परिवार हैं कि जहाँ पे लोग उदासी छाई हुई है, जिस लोगों के मुख पर उदासी छाई हुई है। तो हर उदास आंगन का किस पर हक है। उन लोगों को भी हक है हर उदास आंगन का खिलती हुई बहार पर, यानी खिलती हुई ऋतु पर, समय पर, ऐसा समय कि जो हमेशा खिलखिलाता रहे, उन बहारों पर हर व्यक्ति का हक है, ऐसा इस सवाल के द्वारा समझाना चाहते हैं। तो जवाब हम लिखेंगे, हर उदास आंगन का खिलती हुई बहार पर हक है। चौथा प्रश्न है, सूरज का संदेश किसको नहीं मिला। तो सूरज का संदेश हर घाटी और मैदान को नहीं मिला है। पांचवा सवाल है, प्यार के अभाव में जग किसके जैसा हो जाता है। जब लोगों में प्रेम भावना नहीं रहती है, तो इसी तरीके से बिना प्रेम भावना के पूरी दुनिया में अगर लोग रहेंगे तो ये पूरा संसार कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब हमारा आएगा, प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान के जैसा हो जाएगा। क्योंकि जलता हुआ रेगिस्तान का मतलब वहाँ पर आप देखते हैं कि धूप से सब लोग अगर कोई जाता है तो वो प्यास के मारा जाता है। तो यहाँ पर अगर इसी तरीके से अगर लोगों में प्रेम भावना नहीं रहेगी तो उसी रेगिस्तान की तरह ये पूरा जग बन जाएगा बराबर। और जहाँ पर सब लोग नफरत की आग में जलेंगे बराबर, नफरत की आग में ना कोई खून का रिश्ता देखेगा, ना ही दिल का रिश्ता, ठीक है। तो इसी तरीके से सब लोग नफरत करेंगे और प्रेम भावना ना रहने की वजह से पूरी दुनिया जलते हुए रेगिस्तान की तरह हो जाएगी। आगे प्रश्न है, शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जुड़ा है। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ा है, क्योंकि शास्त्री जी कर्म को महत्व देते थे और वो भी निष्काम कर्मयोगी, यानी कि निष्काम का मतलब होता है बिना स्वार्थ के। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपना फायदा ना देखकर सिर्फ परोपकार के लिए अपने कर्म को करते जाना। इसलिए शास्त्री जी के साथ उनको विशेषण अगर देना है तो हम कर्मयोगी जोड़ सकते हैं। इसीलिए इस सवाल का जवाब हम लिख पाएंगे कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ा है। दूसरा सवाल है, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या है। तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, यानी वो कर्म को ही ईश्वर मानते थे। हमारी तरह नहीं कि मंदिर जाना, पूजा करना, तिलक लगाना, भगवा वस्त्र धारण करना, ये सब नहीं, बल्कि सही अर्थ में ईश्वर क्या होते हैं वो हमें दर्शाया गया है कि शास्त्री जी के लिए कर्म है, क्योंकि अपने जीवन में जो हम इस दुनिया में जो कर्म करने के लिए आए हैं उन्हें पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से और बिना स्वार्थ के करना, यही हमारी पूजा होती है। इसीलिए शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। तीसरा सवाल है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप है। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था।
तो यहाँ पर शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था, क्योंकि गीता एक मैसेज जो देती है, जो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को एक लक्ष्य तक पहुँचाने में हमें मदद करती है। गीता का एक है सूत्र, जिसे समझ लेते हैं कि कर्म ही ईश्वर है। कर्म, कृष्ण जी ये कहते थे कि बिना फल की आशा रखते हुए कर्म करते जाओ, ऐसा हमें इस गीता में, जो हमारी भगवत गीता है उसके अंदर कहा गया है। इसीलिए हम इस सवाल का जवाब ये दे पाएंगे कि शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योग का प्रतिरूप था, यानी कि वही नारे को लेकर, वही सूत्र को लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन कर्म किया है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन किसका अनुपम उदाहरण है? तो इसका जवाब हम लिख पाएंगे कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, क्योंकि वे अपने सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस ऐसे पद तक वो पहुँचे थे, फिर भी उनका जीवन, पूरा जीवन वो श्रम करते रहे, मेहनत करते रहे, दूसरों के भले के लिए काम किया। इसलिए हम कह सकते उन्होंने सेवा में हमेशा रहे। सादगी, अच्छे पद पर पहुंचने के बावजूद ऐसा नहीं कि उन्हें ऐश आराम की ज़िंदगी जीना है, बराबर ठाट दमाम में रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने पूरा जीवन सादगी से बिताया है। समर्पण यानी कि उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के विकास के लिए हमेशा कर्म किया है। इसलिए शास्त्री जी का पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी और समर्पण का अनुभव उदाहरण है, हमेशा कह सकते हैं। पांचवा सवाल है कि शास्त्री जी किस भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे? वो ऐसी कौन सी भावना थी जो हमेशा उनको प्रेरित करती थी? तो वो थी, शास्त्री जी राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे, यानी कि उनका ये लक्ष्य होता था हमेशा कि मैं जो भी कर्म करता हूँ उससे हमारे राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हमारे देश की प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो, यानी कि यही उनकी भावना जो थी उन्हें हमेशा अगला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। इसलिए इस सवाल का जवाब हम ये दे पाएंगे कि शास्त्री जी राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे। आगे है कि शास्त्री जी के जीवन पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा था? तो शास्त्री जी के जीवन पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू यानी कि गांधी जी का बहुत ही बड़ा प्रभाव था। आगे है, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? इसका जवाब आ सकता है कि बाइबल के विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे। यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती, यानी कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे, यानी कि जो हमारा भविष्य है वो विनम्र लोगों पर आश्रित होगा, यानी कि ये जो इस दुनिया में विनम्र होंगे। विनम्र का मतलब होता है नम्रता, विनय भावना, लोगों की मदद करने की भावना, लोगों के बारे में अच्छा सोचने की भावना, दूसरों के प्रति समर्पित रहने की भावना, इन्हें हम विनम्र बोलेंगे। और यही विनम्र लोग हमारी पृथ्वी का भविष्य अच्छा बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न आएंगे वो हमने जो कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के जो दोहे, यानी हमारा जो 5वां चैप्टर है उसमें से लिए गए हैं। जग में किसकी हंसी होती है? तो जग में उसकी हंसी होती है जो बिना सोचे काम करता है और असफल होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर हम कोई भी काम बिना सोचे समझे करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है, यानी हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि एक तो हमारा जो काम होता है उसके लिए जो हमने चीज़ों का प्रयोग किया होता है तो वो चीज़ें भी नाकाम जाती हैं, प्लस हमारा जो समय होता है वो भी हमारा जो क्या है ना समय, वो भी हमारा बिगड़ता है। दूसरा कि जब हमने सबको पता होता है कि ये इस काम के लिए काम कर रहा है, बराबर, और फिर जब हम असफल होते हैं तो वही लोग जो है हमारे ऊपर हंसते भी हैं, ये पूरी दुनिया हंसती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कोई भी हम काम करते हैं तो उसको हमें 10 बार सोच लेना चाहिए कि अगर हम ये काम करते हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। ये तो हमें पता नहीं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन हमें कुछ बातें तो सोचनी चाहिए ना कि अगर मैं, जैसे कि मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, बराबर, लेकिन अभी मैं विद्यार्थी होने के बाद हमारा काम होता है मेहनत करना, लेकिन अभी ऐसे समय पे हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल के पीछे अपना समय बिता रहे हैं तो बाद में क्या होगा,
रिजल्ट के ऊपर उसका असर होता है। ठीक है, तो हमें ये काम, ऐसे काम के लिए तो हमें सोचना चाहिए ना कि हम ये काम कर रहे हैं, अभी बिना काम का काम कर रहे हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा या नहीं। तो जो भी हमारा मतलब कि कहने का कि सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए और हमें अपना कर्म सोच समझ के करना चाहिए। दूसरा सवाल है, कबीर कहाँ खड़े होकर क्या मांगते हैं? तो यहाँ पर जवाब है कि कबीर बाजार में खड़े होकर सबकी खैर यानी कि कुशलता मांगते हैं। दोहे में बताया गया था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ये लाइन को दर्शाते हुए ये प्रश्न किया गया है। बाजार, यहाँ पर ये बाजार यानी कि वो सब्जी मिलती है वो बाजार की नहीं, ये बाजार यहाँ पर ये बताया गया ये संसार का बाजार है। ठीक है, जहाँ पर बहुत प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तो इसी बाजार में, इसी दुनिया में रहकर हमें सबकी भलाई, सबकी कुशलता के बारे में सोचना है, ना कि हमें किसी की बुराई करनी है या किसी के बारे में बुरा सोचना है। तीसरा प्रश्न है, हीरा बड़ा क्यों है? हीरा यानी कि डायमंड, बराबर। हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता, बराबर। हीरा आप देखते हो ना कि जो हीरा के कारीगर जो होते हैं उनको कितना घिसते हैं। उस समझ लो हीरे की जगह पर आप खुद को समय पर रखो, बराबर, तो आपको घिसा जाएगा तो आपको कितनी पीड़ा होगी, बराबर। तो इसी के लिए वो जो हीरा है वो पीड़ा सहन करता है। तो दूसरा कि वो अपनी कीमत वो स्वयं नहीं बताता है कि मेरी चमक इतनी है, बराबर, तो मेरा इतना मूल्य होता है। उसके खरीदार, बराबर, उसको बेचने वाले लोग वो उसकी कीमत तय करते हैं कि ये जो है उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, बराबर। तो वो उसकी गुण की वजह से उसकी कीमत निर्धारित होती है, बराबर। तो इसीलिए हीरा बड़ा है। यानी कि वो ऐसे इस सवाल के द्वारा ये समझाया गया है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अपनी गुण यानी कि अपने गुणों की तारीफ स्वयं नहीं करते हैं, वो कर्म करते हैं और समय के साथ उनका जो रिजल्ट होता है या उनके गुणगान होते हैं वो अपने आप सब गाने लग जाते हैं। आगे का प्रश्न है कि विद्या और धन किसे मिलता है? तो विद्या और धन उसे मिलता है जो परिश्रम करता है। परिश्रम यानी कि मेहनत। विद्या और धन उन्हें मिलता है कि जो मेहनत करते हैं। आगे का प्रश्न है, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? तो तुलसीदास जो है वो प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं, क्योंकि हम धन से प्रेम खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर हमारी वाणी में प्रेम है तो धन हमें अपने आप मिल सकता है। चलिए आगे का प्रश्न है कि लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि लोग धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। आपने देखा भी होगा कि वो ऐसा कहते हैं कि बड़ी दाढ़ी रखने से हमारे धर्म का जो है प्रचार होता है कि हम इस धर्म के लोग हैं। बाकी धर्म तो सिर्फ एक मानवता है, हम इंसान रूप में आए हैं तो हमारा एक ही धर्म होता है, सब इंसानियत। लेकिन सब लोग इसे अलग अलग धर्मों में जिसको धर्म का नाम देते हैं, बाकी वो तो सिर्फ संप्रदाय होता है। तो आगे देखते हैं कि सिर पर जटा बांधते हैं, हाथ में और गले में तरह तरह की मालाएं पहनते हैं, भगवान को सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। क्या भगवान को इससे भी चीज़ों की ज़रूरत है? कई लोग पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार के धर्म के नाम पर लोग तरह तरह के आडंबर करते हैं। आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना कि हम इस धर्म के लोग हैं। चलो, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो यहाँ पर पहला मुद्दा है कि कुछ लोग शारीरिक रूप से अशक्त होने के कारण भीख मांगते हैं। ये तो चलो हम कुछ अंश तक ठीक भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उदाहरण इस दुनिया में ऐसे भी हैं कि जो शारीरिक रूप से अशक्त होने के बावजूद बहुत बड़े बड़े पद पर वो काम करते हैं। और ये जो है एक कुदरती एक चैलेंज है, बराबर, नेचुरली चैलेंज है कि आप शारीरिक रूप से अपंग हो फिर भी हम कुछ करके दिखा सकते हैं। फिर भी कुछ कामचोर लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख मांगते हैं कि उनको आदत पड़ जाती है कि भीख मांगने से हमारा गुजारा तो हो ही रहा है, तो हम क्यों बिना काम के मेहनत करें। तीसरा मुद्दा है, कुछ लोग कुदरती और मानव सर्जित आफतों में अपना सब कुछ खो देने पर भीख मांगते हैं। तो ये भी चलो कुछ अंश तक सही है।
कि कुछ समय के लिए, लेकिन ये भी कुछ समय तक ही अगर वो भीख मांगते हैं, क्योंकि कोई भी अगर कुदरती या मानव सृजित घटना होती है तो उसको खड़ा होने के लिए कुछ समय लगता है, ठीक है, यानी कि उसको अपनी परिस्थिति सुधारने में कुछ समय लगता है। तो कुछ समय तक अगर वो भीख मांगता है तो कुछ अंश तक वो सही है, लेकिन अगर वो आदत बन जाती है तो वो भी गलत है, ठीक है। तो यही सब कुछ कारण है कि लोग भीख मांगते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा असाइनमेंट 2 यहाँ पे जो हमें प्रश्न उत्तर हमने देखे हैं, ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि इन्हीं में से आपको आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।